हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे बेटा। तो आज का जो लेक्चर रहेगा बेटा आपका 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है बेटा। वहाँ से हमने इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक किया था लास्ट। अब वहाँ से आपके कंपटीशन के न्यूमेरिकल है बेटा, जो आपके कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था ये कहाँ से आया, क्या क्या है ये चीज़। तो इस बेस पे हम इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है आज वो करते हैं बेटा। तो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल क्या है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस पे ही कोई भी सॉल्यूशन दिया आपको, और वो सॉल्यूशन किस चीज का दिया? कॉपर सल्फेट का। कोई भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया बेटा। कितने मिनट्स के लिए बेटा? 10 मिनट्स के लिए विद ए करंट। इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट, और करंट कितना पास करवाया बेटा उसके अंदर से? 1.5 एम्पियर। तो अब आपको क्या बताना है कि भाई कितने अमाउंट के अंदर कॉपर का मास जो है डिपॉजिट हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ हमारे लास्ट आपका जो लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट थे बेटा ये। तो यहाँ पे देखो पर इस फार्मूला का समझो क्या है बेटा। ये डब्ल्यू क्या था आपका? मास डिपॉजिट था किसी भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे आपका कैथोड है चाहे एनोड है। एन क्या था बेटा आपका? मोलर मास था। आई क्या था आपका? करंट। और टी क्या था आपका? टाइम। एन था आपका कोई भी हाफ सेल रिएक्शन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं। और एफ था आपका फैराडेज। फैराडेज लॉ, एफ की वैल्यू थी आपकी बेटा 1F इज इक्वल टू होता था आपका 96500, 96,500 कूलम। इसके बराबर होता है बेटा आपका 1F। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि भाई कितने, व्हाट इज द मास ऑफ सीयू डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना हुआ, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले करंट आपको कितना दिया गया है? 1.5 एम्पियर ये आपको गिवन है बेटा। टाइम भी आपको दिया हुआ है 10 मिनट। अब 10 मिनट आपको दिया है बेटा, सेकंड के अंदर चेंज करते हैं तो 1 मिनट के अंदर आपका 60 सेकंड होती है, तो हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। 10 मिनट आपका टाइम दिया गया है बेटा, 60 से मल्टीप्लाई करके हमने टाइम को किसके अंदर चेंज कर लिया? सेकंड के अंदर। तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपका 600 आ गया बेटा आपका सेकंड। और फिर जो रिएक्शन हुई आपकी कॉपर की वो क्या हुई? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे क्या हुआ? Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया? Cu। कैसे हुआ बेटा? यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 में से 2 चले गए, कितना है इलेक्ट्रॉन इसके पास? 27। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे कितना है? 29। तो बेटा यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हुए गेन आपके? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा? 2। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या देखना, देखा बेटा यहाँ पे, अगर बेटा मैं क्या बोलता हूं कि 2, अब n की वैल्यू आपकी 2 आई है, तो 2 मोल आ गया आपके। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किसके बराबर होंगे बेटा? डिपॉजिट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? n की वैल्यू 2 आई आपकी, और 1 मोल आपका एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जो होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है बेटा 1 मोल। तो 2 है तो आपकी वैल्यू 2 को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए बेटा आपका। अगर 1 मोल की बात करता हूं मैं, 1 मोल ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है बेटा। एटॉमिक वेट की बात करता हूं तो मैं आपका कितना आ गया? 63.5 जो होता है ये आपका एटॉमिक वेट होता है कॉपर का। तो बेटा अगर मैं 1 मोल कॉपर की बात करता हूं, यानी वेट कितना होगा उसका? 63.5। तो आपका क्या होगा बेटा? यहां पे देखो, ये आपका एटॉमिक वेट है कॉपर का। चार्ज क्या होता है बेटा आपका? चार्ज होता है आपका Q से डिनोट करते हैं करंट इनटू टाइम। करंट आपके पास कितना है बेटा? 1.5 एम्पियर। टाइम हमने सेकंड के अंदर चेंज करके निकाल लिया, कितना था आपका बेटा? 600 सेकंड। तो बेटा ये फार्मूला लगा दिया, I इंटू टी। 1.5 आपका I गिवन है, टाइम आपका इतना है, तो आपका कितना आ गया बेटा? 900 कूलम आ गया। अब देखो बेटा, यहां पे आपने क्या देखा कि यहां पे अब आपकी वैल्यू F की कितनी आई है? 2। 1F किसके बराबर होता है? 96,500 के। तो आपके अगर मैं इतना आपका ये है, तो इसको हम 2 इंटू 9 कूलम चार्ज देखेंगे, डिपॉजिट होगा आपका। वो Cu का कितना हुआ बेटा? वो आपका कितना हुआ? जितना उसका एटॉमिक वेट है 63.5 ग्राम। अब 1 कूलम के लिए देखेंगे, 1 कूलम के लिए क्या हो जाएगा? ये वेट है डिवाइडेड बाई में आपका 2F, यानी 2F का मतलब 1F की वैल्यू 96,500 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 इंटू ये आपने यहां पे लिख दिया। अब आपने कैलकुलेट क्या करना था कि भाई आपने ये निकाला
कि भाई जो 900 कूलाम है आपका, 900 कूलाम चार्ज वो डिपॉजिट होगा, क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 900। इसको बेटा कैंसिल कर दो तो आपका कितना जाएगा 0.296 ग्राम। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका मास होगा कॉपर का डिपॉजिट, आंसर क्या है आपका 0.296 ग्राम बेटा। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल में आपने किस तरीके से करना है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, अगर कोई भी करंट है आपका इतना 0.5 एम्पियर फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर से, कितने टाइम के लिए, 2 आवर के लिए दिया बेटा। तो इसने क्या बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे इस वायर के अंदर से। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो, अब आपको पता है चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब करंट आपको कितना दे दिया 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया बेटा आपको 2 आवर। इसको सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, पहले मिनट के अंदर चेंज किया, फिर इसको सेकंड के अंदर चेंज करेंगे, यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा भाई 2 × 60 × 60, अपना कितना आ गया बेटा 7200 सेकंड आ गया बेटा। अब क्यू का फार्मूला क्या होता था आपका, चार्ज का, करंट इनटू टाइम, दोनों चीज आपको गिवन है तो आप यहाँ पे लिख दो आई इंटू टी। करंट कितना दिया 0.5 एम्पियर, टाइम सेकंड के अंदर कितना निकाल लिया आपने, ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा 3600 सेकंड। अब इसकी बात करते हैं बेटा, जो भी आपको आपका यानी जो आपका ये दिया है चार्ज वो 1.6 × 10⁻⁻, अंडरस्टूड है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो किस पे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब 1 कूलम की बात करता हूं 1/this हो गया बेटा। अब आपने कितना निकालना 3600 कूलम का, तो बेटा आप क्या करोगे 1 × 3600 ही निकालना था, और चार्ज कितना अपना 1, इसको सोल्व कर दो बेटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.25 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर दिया। तो बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं।